हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज है सीडीपी सीरीज का डे नंबर 5 और आज का टॉपिक रहने वाला है पेरेंटिंग स्टाइल्स, पालन पोषण की शैलियां। पेरेंटिंग स्टाइल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले वो समझेंगे और फिर उसके टाइप्स देखेंगे। यहाँ से हमें क्वेश्चन देखने को अक्सर मिल जाते हैं, तो ये टॉपिक जो है समझना जरूरी है। पहले हम बेसिक जो कंसेप्ट है उनको डेवलप करेंगे, फिर जाके हम थ्योरीज यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। तो पेरेंटिंग स्टाइल्स के अंदर जैसे नाम से क्लियर हो रहा है कि किस प्रकार की शैलियां, स्टाइल्स जो है पेरेंट अपनाते हैं ताकि बच्चों का जो पालन पोषण है वो कर सकें। अब सभी पेरेंट्स जो होते हैं, सबसे पहली बात है इंडिविजुअल यूनिक होता है। तो जो पेरेंट होते हैं वो भी यूनिक होते हैं। हर एक पेरेंट की जो स्टाइल होती है, शैली होती है अपने बच्चे को पालने की, उसको बड़ा करने की, उसका पालन पोषण करने की, वो भी यूनिक होती है, डिफरेंट होती है। लेकिन जब एवरेज देखा गया तो बहुत सारे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक पाए गए, तो उसी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक को ध्यान में रखते हुए कुछ टाइप बनाए गए हैं पेरेंटिंग स्टाइल के। वही आज इस वीडियो में हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहले जो पेरेंट्स हैं, जब बच्चे को पालते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं, तो वो कैसा दृष्टिकोण रखते हैं, उनका एटीट्यूड कैसा होता है अपने बच्चे के प्रति, वो उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, कैसा बिहेव करते हैं, क्या रणनीतियां अपनाते हैं, स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं, किस तरीके से वो बच्चे को प्यार भी देते हैं और उसके ऊपर कंट्रोल भी रखते हैं। तो अलग अलग पेरेंट्स का अलग अलग तरीका होता है, लेकिन जो कॉमन चीजें हैं वो यही है कि पेरेंटिंग स्टाइल का मतलब है कि बच्चे को पालते समय, उसको यहाँ पे उसका पालन पोषण करते समय जो पेरेंट्स हैं वो कैसा एटीट्यूड रखते हैं, बिहेवियर रखते हैं और कैसी स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं, यही टोटल मिला के पेरेंटिंग स्टाइल कहलाता है। तो ये जो चार यहाँ पे मैंने टाइप लिखे हुए हैं, ये हमारे टाइप होते हैं पेरेंटिंग स्टाइल के। इनको समझते हैं हम एक एक करके। सबसे पहला है ऑथोरिटेटिव। जिसे हम कहेंगे आधिकारिक। जैसे नाम से ही क्लियर है, यहाँ पे इंसान को अधिकार दिए जाएंगे। तो ये इस टाइप की पेरेंटिंग स्टाइल होती है जिसमें जो पेरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, बच्चे के प्रति कंट्रोल भी हाई रखेंगे और वार्मथ भी हाई रखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चे को कंट्रोल भी करके रखेंगे, उसे सही रास्ता भी दिखाएंगे, लेकिन उतना ही फिर साथ में प्यार भी देंगे। तो इसे बोलते हैं हाई वार्मथ एंड हाई कंट्रोल, कि दोनों चीजें बैलेंस करके चलते हैं, प्यार भी उतना ही देंगे और कंट्रोल भी उतना ही रखेंगे। तो इस टाइप के जो पेरेंट्स होते हैं ये हर चीज के पीछे एग्जाम्पल्स शो करते हैं। बच्चों को सिर्फ ऐसे नहीं कहते कि मैंने कह दिया तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, मैंने कहा इसलिए करो, कोई रीजन नहीं है। लेकिन ये पेरेंट्स ऐसे नहीं होते, आप यहाँ से भी समझ सकते हो। जैसे हम कहते हैं डेमोक्रेटिव, वैसे ही क्या ये ऑथोरिटेटिव। इसमें क्या किया जाएगा, बच्चे की भी सुनी जाएगी, उसे समझाया जाएगा प्यार से, उसके साथ बैठकर उसे बताया जाएगा अगर तुम ये करोगे तो इसका रिजल्ट ये मिलेगा। तो इस टाइप के पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चे को बिल्कुल एक ऐसा इंसान बनाते हैं जो खुद से सेटिस्फाई रहता है, हैप्पी रहता है, साथ में इंडिपेंडेंट बनता है। बच्चा क्या करता है, यहाँ पे हर चीज के पीछे लॉजिकली फिर आगे सोच पाता है, क्योंकि उसके पेरेंट्स ऑलरेडी हर चीज में उसे लॉजिक समझाते हैं, एग्जाम्पल्स देते हैं। तो बच्चा सक्सेसफुल भी होगा और एक अच्छा इंसान यहाँ पे बनता है। लेकिन जब सेकंड की बात करते हैं तो ये होता है ऑथोरिटेरियन। अब इसमें क्या होता है, सत्तावादी, यानी पेरेंट्स क्या करते हैं, पावर में आ जाते हैं। वो क्या करते हैं, कंट्रोल ज्यादा कर देते हैं, लेकिन वार्मथ प्यार होता है उसको कम कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो बिल्कुल ही प्यार नहीं करते, ऐसा नहीं है। उनका जो प्यार दिखाने का तरीका है वो कम हो जाता है, लेकिन कंट्रोल ज्यादा हो जाता है। ये बच्चों को क्या करते हैं कि मैंने कहा है ना इसलिए करना पड़ेगा, कोई लॉजिक नहीं देते। बस वो ये चाहते हैं कि बच्चे उनसे क्वेश्चनिंग ना करें, बच्चे ओबीडेंट रहे, जो वो कहे वैसा ही माने। ये पेरेंट्स अपने बच्चों से प्यार करते हैं लेकिन उन्हें ओपनली शो नहीं कर पाते हैं। इस टाइप के जो पेरेंट्स होंगे इनके बच्चे कैसे होंगे, फिर इनके बच्चे ओबीडेंट बन जाएंगे। ज्यादा यहाँ पे स्ट्रिक्ट होने के कारण, क्योंकि ये पेरेंट्स पनिशमेंट भी देते हैं, पनिशमेंट अब्यूजिव भी हो सकती हैं। लेकिन जो फर्स्ट वाले पेरेंट्स थे ये पनिशमेंट देते हैं, लेकिन ऐसी पनिशमेंट होती है जिसमें पिटाई या फिर डांटना ये नहीं होता है। चीजें ऐसी होती है बच्चा खुद ही समझ जाता है उस चीज को कि वो सही नहीं है। लेकिन ये जो पेरेंट होते हैं सत्ता में होते हैं, पावर में होते हैं, इन्हें जल्दी ही क्या होता है, ये कंट्रोल करना चाहते हैं बच्चों को, तो ये उनकी पिटाई कर देते हैं, उन्हें डांट मार देते हैं, जिसके कारण बच्चा डिपेंडेंट भी हो जाता है, ओबीडेंट भी हो जाता है और वो खुद से कोई डिसीजन नहीं ले पाता है। और कई बार ऐसा भी होता है किसी किसी केस में बच्चे को लगता है कि उसके पेरेंट्स उसके एनिमी है, यानी दुश्मन है। तो ये जो दोनों हैं इनमें से सबसे बेस्ट जो है हमारी ऑथोरिटेटिव मानी जाती है, क्योंकि इसमें बच्चे को अधिकार दिए जाते हैं, उसकी भावनाएं, उसके ओपिनियन सुने जाते हैं, तभी आगे कोई फैसला लिया जाता है। और तीसरे नंबर पे है परमिसिव, परमिशन देना। तो इन्हें बोलते हैं अनुमोदक। ये क्या करते हैं, बच्चे को हर चीज में परमिशन देते हैं।
कोई बात नहीं बेटा, जिद मत करो, दिला देंगे, इस टाइप के होते हैं ये पेरेंट्स की। कोई बात नहीं, बच्चा ही तो है। ये क्या सोच रहे हैं कि हमारा बच्चा तो कुछ गलत कर ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि कंट्रोल बिल्कुल कम करते हैं बच्चों को और प्यार बहुत ज्यादा करते हैं। इन्हें लगता है कि ये क्या है, पेरेंट्स नहीं बच्चों के दोस्त हैं। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं जिनके ये पेरेंट्स होते हैं, इस तरीके का उनका पालन पोषण करते हैं, वो बच्चे कैसे बनेंगे? सबसे पहले तो वो जब आसपास उनके लोग होंगे, अथॉरिटी होगी, तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, यानी उन्हें प्रॉब्लम होगी ऐसी जगह पे रहने में जहां पे उनके ऊपर कोई अथॉरिटी होगी, कोई उन्हें यहाँ पे कमांड देगा। तो ऐसी सिचुएशंस को वो हैंडल नहीं कर पाएंगे, वो डिपेंडेंट भी बन जाएंगे, कहीं ना कहीं सेल्फ कंट्रोल खो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो बच्चे हैं कभी उन्हें मना ही नहीं किया गया, अगर कोई उन्हें सामने से मना कर देगा तो वो अपना सेल्फ कंट्रोल वहां खो सकते हैं। फिर लास्ट आता है हमारा नेग्लेक्टिंग, इन्हें कहते हैं उपेक्षा। ये ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को नेग्लेक्ट कर देते हैं। उन्हें कोई स्पेशल डिमांड नहीं रहती बच्चों के साथ, ना ही उन्हें इतनी अटैचमेंट रहती है। आप कह सकते हो कि प्यार भी कम है, कंट्रोल भी कम है, एक तरीके से कोई मतलब ही नहीं है अपने बच्चों से। किसी किसी केस में ये देखा गया नेग्लेक्टिंग में कि पेरेंट्स क्या करते हैं, बेसिक नीड प्रोवाइड कर देते हैं, घर दे देते हैं, शेल्टर दे दिया है और खाना दे देते हैं, टाइम टू टाइम कोई चीज चाहिए वो प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन इमोशनल अटैचमेंट की कमी रहती है। तो बच्चा खुद को नेग्लेक्टेड फील करेगा, लोनली फील करेगा, अकेला फील करेगा। तो ऐसे बच्चे क्या करेंगे, इनका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, सक्सेसफुल नहीं बन पाएंगे, सेल्फ एस्टीम इनका कम हो जाएगा, खुद के ऊपर डाउट करेंगे ज्यादा। तो ये 4 अलग अलग प्रकार की यहाँ पे हमें पेरेंट्स की जो स्टाइल है वो देखने को मिलती है। तो आप खुद ही जान सकते हो कि चारों में से सबसे बेस्ट कौन सी है, अथॉरिटेटिव है, जिसमें क्या रहेगा, प्यार भी ज्यादा रहेगा, कंट्रोल भी ज्यादा रहेगा। बच्चे को ना प्यार की कमी महसूस होगी, ना बच्चा इधर उधर भटकेगा, क्योंकि कंट्रोल भी पूरा है। तो आधिकारिक जो हमारी शैली है वो सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छी यही मानी जाती है। और आपने देख ही लिया कि किस प्रकार के पेरेंट्स होते हैं और किस तरीके का असर हमें देखने को मिलता है बच्चों के ऊपर। तो क्वेश्चन जो होते हैं अक्सर इन दोनों में से हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं, लेकिन इनके चांसेस भी पूरे होते हैं आने के। अब क्वेश्चन आते कैसे, क्वेश्चन इस प्रकार से आएंगे, जैसे मान लो राम कक्षा 8वीं क्लास का बच्चा है, 8वीं का छात्र है, और हमें ये ऑब्जर्व करने को मिला है कि वो काफी ज्यादा, उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, वो खुद के ऊपर डाउट बहुत ज्यादा करता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके पेरेंट्स से बात करना। और जब आपने उसके पेरेंट्स से बात की तो आपको ये महसूस हुआ कि जो उसके पेरेंट्स हैं वो उससे कोई भी यहाँ पे हम कहते हैं अपेक्षा नहीं रखते कि मेरा बेटा ये करेगा, या फिर वो उनसे कोई इमोशनल अटैचमेंट हमें देखने को नहीं मिली है। तो ये किस प्रकार की पेरेंटिंग स्टाइल में आता है, तो वो नेग्लेक्टिंग में आएगा। इस प्रकार के हमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि आपको इनमें सोचना पड़ेगा कि ये कैरेक्टरिस्टिक किसकी है। जैसे हमने इसमें बात की कंट्रोल ज्यादा है, प्यार ज्यादा है, इसमें कंट्रोल ज्यादा है, प्यार थोड़ा सा कम है। इसमें हमने देखा कि प्यार बहुत ज्यादा है, कंट्रोल थोड़ा कम है। इसमें हमने देखा कि कंट्रोल भी कम है और यहाँ पे प्यार भी कम है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक था लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। अगर समझ में आए तो एक थम्स अप जरूर देना, और नहीं आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना क्या चीज समझ में नहीं आई है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और नोट्स की मैंने प्रोसीजर बताई दी है, नीचे यस टाइप कर देना, आगे का प्रोसीजर आपको बता दिया जाएगा।